अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर अच्छे और सही के फ़र्क के साथ नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अच्छा पानी और सही पानी क्या होता है। देखें दोस्तों, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह का है कि जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही होती हैं हम वो लाइफ में करते रहते हैं और जो चीज़ें सही होती हैं हम वो नहीं करते हैं। अच्छा लगता है देर तक सोना, अच्छा लगता है ठंडा पानी पीना, अच्छा लगता है कोल्ड ड्रिंक का पीना, अच्छा लगता है पकोड़े खाना, अच्छा लगता है हुटिंग करना, अच्छा लगता है जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही होती हैं। देर तक सोना अच्छा लग रहा है, ज़्यादा खाना अच्छा लग रहा है, ये सारी चीज़ें हमें अच्छी लग रही होती हैं। जबकि दूसरी तरफ सही चीज़ें क्या होती हैं? मुनासिब खाना, कम खाना, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, ज़्यादा न सोना, जल्दी उठना, ये काम सही है। इसी तरह आज हम बात करेंगे ठंडे पानी से रिलेटेड या पानी या साफ़ पानी से रिलेटेड। देखें दोस्तों, आप और मैं जिस पाकिस्तानी खित्ते में रहते हैं यहाँ पे यकीनन गर्मी होती है। गर्मियों के साथ साथ एक ठंडा मौसम आता है, वो बहुत कम अरसे के लिए आता है और हम हर वक्त जो है ना ठंडे पानी को प्रेफर करते हैं। ठंडा पानी ना हो तो हमें मज़ा नहीं आता, कोल्ड ड्रिंक ठंडी ना हो तो हमें मज़ा नहीं आता। घरों में हमने हर वक्त देखा है कि हमने न सिर्फ फ्रिज रखे होते हैं बल्कि कूलर रखे हुए हैं और उसमें बर्फ़ भी डाल के यूज़ करते हैं और बोतलों को फ्रिज में रख के हम ठंडा पानी पीते हैं। और ये पानी जो हम इंटेक करते हैं दोस्तों, हम अक्सर ये देखते हैं कि खाने के बाद भी ये ठंडा पानी पी रहे होते हैं। असल में ठंडा पानी जो है ना पूरी दुनिया में जो बाशऊर कौमें, तरक्की याफ्ता कौमें हैं, उन्होंने बंद कर दिया है, वो ठंडा पानी नहीं पीते हैं। अच्छा, वो ठंडा पानी नहीं पीते हैं, हम पीते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हम गरम मसाले खाते हैं, वजह यह है कि हम गरम चीज़ें खाते हैं, फिर हमें वो ठंडा पानी ना अच्छा लगता है। हमने जो है ना कौरमे मसाले खाने हैं, हमने जो है ना बिरयानियाँ खानी है, हमने जो है ना गरम चीज़ें खानी है, हमने गुटके खाने हैं, पान खाने हैं। इवन कि कोई भी दुनिया की चीज़ देखें उसमें आपको मिर्ची मसाले लाजमी होंगे। जब आप मिर्ची मसाले खाते हैं मेरे दोस्तों तो ठंडे पानी की तलब होती है। एक तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना माइंडसेट चेंज करें कि हमने खाना क्या है, हेल्दी खाना खाना है या सही खाना खाना है, हमने अच्छा खाना खाना है या हेल्दी खाना खाना है, हमने अच्छा खाना खाना है या हमने सही खाना खाना है। इस माइंडसेट को हमने चेंज करना है, हमने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है मेरे दोस्तों। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छे और सही की तरफ हम आपको लेके जाना चाहते हैं। अच्छे को समझें और सही को समझें। हम सारे काम अच्छे करते हैं जो हमें अच्छे लग रहे होते हैं, जबकि हमें सही काम करने हैं। और ठंडा पानी कतई दोस्तों नहीं पीना। जब आप ठंडा पानी पीते हैं सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जो आपने खाना खाया हुआ है, जो आपने बिरयानी खाई है, चावल खाया है, कौरमा खाया है, उसके अंदर इतनी तरी होती है, ऑयल होता है, वो जितने मिर्ची मसाले होते हैं वो सारे आपके यहाँ से लेके पूरे मैदे तक अंदर वो चिपकना शुरू हो जाते हैं। उससे आपको खांसी और दीगर मसाइल शुरू होते हैं। फिर आपके यहाँ पे दर्द, वहाँ पे दर्द, नसें बंद, फलानी बंद। ठंडे पानी से होता है जो आपकी वैन और शरियानें हैं वो अंदर से सूजना शुरू हो जाती हैं, फूलना शुरू हो जाती हैं। आप पे ठंडे पानी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आप पे अंदर मोटापा आ जाता है। ठंडा पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर शूट करता है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे क्या अर्ज़ करता है? ठंडा पानी बंद कर दें। डॉक्टर क्या कहता है? चावल नहीं खाने हैं। डॉक्टर क्या कहता है? तरी वाली चीज़ें नहीं खानी है। डॉक्टर क्या कहता है? मीठी चीज़ें नहीं खानी है। क्यों दोस्तों, क्यों डॉक्टर बार बार आपसे ये चीज़ें क्यों रिक्वेस्ट करता है कि आपने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो ठंडा पानी है आपकी शरियानों को बंद करता है। ये जो ठंडा पानी आपके गले को ख़राब करता है, आपके मैदे को ख़राब करता है। जहाँ जहाँ से वो ठंडा पानी जाता है मेरे दोस्तों, वो चीज़ों को, चिकनाई को जमाता हुआ चला जाता है। जब वो चिकनाई जमती चली जाती है तो फिर आप सोचें, जब एक महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, 3 साल आप मुसलसल किसी भी चिकनाई को जमाते रहेंगे, जमाते रहेंगे, जमाते रहेंगे, जो चिकनाई आपके अंदर जा रही है ठंडा पानी इंटेक करने की वजह से, ठंडा पानी पीने की वजह से या कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीने की वजह से, ठंडी मशरूबात पीने की वजह से, तो वो अंदर जमता जा रहा है। फिर वो अंदर जमते जमते आपकी शरियानों को, वैनों को, मैदे की नालियों को, छोटी आंत, बड़ी आंत, हर चीज़ को उसको यूँ जकड़ता रहता है। आपके अंदर जो कहीं थोड़ी बहुत डस्ट गई है, खाने के अंदर थी, मिट्टी कहीं से भी गई है जो छोटी छोटी, वो ठंडा पानी पीने से वो अंदर शरियानों में, नसों में, वेंस में जमती रहती है मेरे दोस्तों। ऊपर से जो आप चर्बी खाते हैं, खाने में ऑयल होता है, गंदे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, सस्ते वाले ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो खाने जब आप खाते हैं और ऊपर से ठंडा पानी पी रहे होते हैं वो जमता रहता है मेरे दोस्तों। ये न सिर्फ आपके ज़ाहिरी मोटापे में इजाफा करता है ठंडा पानी, बल्कि आपकी अंदर की जो वेंस हैं उनको भी मोटा करता है। जब वो मोटी हो जाती हैं तो उनके अंदर से ब्लड सर्कुलेट नहीं होता, पानी नहीं जाता। इसकी मिसाल यही है कि आपका अगर पानी की मोटर चल रही है, डंकी पंप है या दूसरी कोई भी मोटर है, वो प्रेशर से पीछे चल रही है और आगे आप पाइप को दबा देते हैं। इस तरह एक पाइप है, आप उसको आगे से यूँ दबा देते हैं, मोड़ देते हैं और पीछे से मोटर चल रही है तो क्या होगा? फटेगा, पाइप फटेगा, ब्लास्ट होगा। अब इसी तरह हमारी शरियानें जो हैं वो अंदर से सूजना शुरू हो जाती हैं तो ब्लड सर्कुलेट सही से नहीं होता, फिर ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर बनता है, फिर हमारी दिमाग की नसें भी फटने के चांसेस होते हैं, हमें फालिज होने के चांसेस होते हैं। और ये दिमाग की नस के अलावा किसी भी जगह की नस फट सकती है मेरे दोस्तों। आज आप देखते हैं आपको ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं, आपकी हेल्दी लाइफ नहीं है, वजह उसकी ठंडा पानी है मेरे दोस्तों। जब तक आप ठंडा पानी इंटेक करते रहेंगे आपके मसाइल में इजाफा होता रहेगा। एक तो आप ठंडा पानी बिल्कुल छोड़ दें। देखें चाइनीज़ जो है
वो गर्म पानी पीते हैं, रशियन जो है वो गर्म पानी पीते हैं, चाय खाने के साथ वो चाय पीते हैं कावा, हर वक्त उनकी वो एक चैनक जो है ना भरी हुई होती है, साथ कोयला और वो जो भी सिस्टम उनके यहाँ होता है, हीटर जो भी, हर वक्त उनका पानी चल रहा होता है, गर्म पानी उठा, और वो कावा जो है ना वो बस खाने के साथ थोड़ा सा रोटी लेते हैं, थोड़े से चावल, साथ पानी, कावा, गर्म कावा। और हमारे यहाँ इसका उलट है, हम सही काम एक भी नहीं करते, वही काम करते हैं जो हमें नफ्स को अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है। हमें ठंडा पानी अच्छा लगता है, हमें मशरूबात अच्छी लगती हैं, हमें ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी लगती हैं, हम वो पीते रहते हैं। मेरे दोस्तों, हमने ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी है, यानी नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें, मटके का पानी इस्तेमाल करें। उससे ये होता है फिल्ट्रेशन नेचुरली हो जाती है। फिर उसके बाद जब भी आप पानी को इस्तेमाल करें तो बोतल में इस्तेमाल करें या इसमें क्या कहते हैं कूलर में इस्तेमाल करें, मगर ठंडा ना करें उसे, ठीक है। आप कूलर भी मट्टी के आजकल कूलर आते हैं, मट्टी के कूलर इस्तेमाल करें, उनमें ठंडा पानी इस्तेमाल न करें मेरे दोस्तों। ठंडे पानी के इस्तेमाल से आप बीमार होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपका बीपी शूट करता है, आपके दीगर मसाइल होते हैं, आप फिर मोटापे का इजाफा होता जाता है, फिर आप चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं, सुस्ती कायली मोटापा आपको घेरता रहता है, आपका दिल करता है हर वक्त सुस्ती कायली क्यों होती है? आपकी वेंस काम ही नहीं कर रही, वेंस ने यूँ जकड़ा हुआ है, आपकी एक वेंस ने अंदर से यूँ अपने आप को जकड़ा हुआ है, दूसरी वेंस ने वो ठंडे पानी की वजह से चर्बियाँ उसके ऊपर जमी होती हैं, अंदर से भी बाहर से भी वो सूजन होती है, आपको हर वक्त सुस्ती कायली रहती है, क्योंकि आपका ब्लड ही सर्कुलेट नहीं कर रहा, आप फ्रेश नहीं है। तो आप जब फ्रेश नहीं होंगे दोस्तों, आप बीमार रहेंगे, तो बीमार रहने से क्या फ़ायदा मेरे दोस्तों? आप ज़िंदगी की किसी भी आसाइश को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री ना करें मेरे दोस्तों, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने ये बॉडी आपको दी है, इसका हक़ है कि आप इसको सही चीज़ इंटेक करें। आप अच्छी चीज़ें वो इंटेक ना करें जो आपको अच्छी लगती हैं, आपने वो नहीं खाना है जो अच्छा लगता है, आपने वो नहीं पहनना है जो अच्छा लगता है, आपने वो पहनना है जो सही है, आपने वो खाना है जो सही है, आपने वो पीना है जो सही है। सही क्या है दोस्तों? ठंडा पानी सही नहीं है मेरे दोस्तों। ठंडा पानी सिर्फ अच्छा लगता है, हमारे मन की ग़िज़ा है, जबकि हमारी बॉडी की ग़िज़ा सही पानी है। पानी को एक तो आप गर्म करके पिएं या फिर नॉर्मल पानी मटके का पानी पिएं, कूलर और फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिएं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिएं मेरे दोस्तों। इनको अपनी लाइफ से डिलीट कर दें, ठंडा और मीठा अपनी लाइफ से डिलीट करें, नमक अपनी लाइफ से डिलीट करें। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें आप कैसे हेल्दी हो जाएंगे। आज से आप ठंडा पानी पीना बंद कर दें, डॉक्टर के पास जाना खत्म। जब आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आपके घर की मैशत हो जाएगी। जब आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप हेल्दी रहेंगे, तो आप फिट फाट रहेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपके बच्चे अच्छे रहेंगे, आपकी वाइफ अच्छी रहेंगी। अपनी वाइफ को बोलें ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, घर में बर्फ़ ना यूज़ करें। आप ठंडा पानी नहीं पिएंगे, आपके बच्चे भी नहीं पिएंगे, उनको आदत नहीं बनेगी। आप हर वक्त ठंडा पानी कूलर में रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, आप पी रहे हैं उनके सामने, बच्चे को भी पीते पीते आदत हो जाती है। जब वो बड़ा होता है तो उस ठंडे पानी के पीने की वजह से उसके अंदर की शरियानें सारी चीज़ें बंद रहती हैं मेरे दोस्तों। अब वो बच्चे को भी आप गंदी आदत डाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चे के साथ मुखलिस नहीं हैं, आप अपनी औलाद के साथ मुखलिस नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आने वाली नस्ल को बीमारियाँ देना चाहते हैं। आप जब तक पाकिस्तानी अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, तो दुनिया चेंज नहीं होने वाली। आपके घर का माहौल, आपके मुल्क का माहौल चेंज नहीं होगा, आपकी मुल्क की फैक्ट्रियाँ काम नहीं करेंगी, क्योंकि आप बीमार लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि आप ज़हनी तौर पे माजूर लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनको शऊर नहीं है अच्छा क्या है और सही क्या है। हमने अच्छे काम नहीं करने दोस्तों, सही काम करने हैं मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी। न सिर्फ ये वीडियो, इससे पहले भी मैंने आपको इसी तरह अच्छे और सही के बहुत सारे फ़र्क बताए हैं। कौन सा लिबास अच्छा है, कौन सा सही है, ये चीज़ें मैं बताऊँगा इसके बाद। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ अच्छा खाना, अच्छा और सही खाने का फ़र्क मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको बता चुका हूँ अच्छा पानी और सही पानी। इसके अलावा पानी को उबाल कर पिएँ, इसके अलावा फिटकरी का इस्तेमाल करें, पानी में फिटकरी मारें। अगर आप किसी ऐसे एरिया से रहते हैं जहाँ फ़िल्टर पानी आपको फ़िल्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप जहाँ भी रहते हैं फिटकरी पानी में मारें, सारा गंद बैठ जाएगा। ऊपर वाले पानी को अलग कर लें, नीचे वाले पानी को अलग कर लें और पानी को इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोशिश करें पानी को उबाल के पिएँ। अगर हो सके तो घर में फ़िल्टरेशन प्लांट लगाएँ, 3, 4, 5, 6 हज़ार के वो जो फ़िल्टर लगते हैं, जिसका वो फ़िल्टर उतर भी जाता है, 150-200 का होता है, और वो जो पूरा फ़िल्टर है वो 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार का लगता है, 2 और 3 बोतलों वाला होता है। वो घर में लाजमी लगाएं। वो आप देखेंगे 10 से 15 दिन बाद वो बिल्कुल गंदा हो जाता है, उसमें सारी मैल रुक जाती है और ठंडा साफ़ पानी आपका निकल के आता है। आप साफ़ पानी पिएँ, तो फ़िल्टर लाजमी लगाएं मेरे दोस्तों घर में। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में जो कूलर है, जिस ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल कूलर, इसके अलावा मटका, और इसके अलावा ऐसा मटका, ऐसे कूलर आ गए हैं जिनके आगे टूटियाँ लगी हुई होती हैं। इन कूलरों के आगे आप कपड़ा बांधें, इस कपड़े को 2-3 दिन बाद फेंक दें। वो कपड़ा भी फिल्ट्रेशन का काम करता है, वो गंद को, मट्टी को रोक लेता है। हमने गंदा पानी नहीं पीना, 1995 बता रहा हूँ, आज से 20-25 साल पुरानी रिसर्च बता रहा हूँ। उस टाइम में बिल्कुल यंग था, उरूज पे था जवानी के। उस टाइम की अक़वाम मुत्तहिदा की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान का वो पानी जो आम लोग पीते हैं, आज से 20 साल पुरानी रिसर्च बता रहा हूँ, वो जानवरों के पीने के काबिल भी नहीं है। जानवरों की सेहत के लिए मुज़र सेहत है,
वो पानी हम पीते हैं। मेरे दोस्तों, पानी को फ़िल्टर करके पिएं, चाहे कपड़े से फ़िल्टर करें, चाहे आप जो है ना फिल्ट्रेशन प्लांट ले लें, 5-6 हज़ार के घरों में लगा लें, मीठे पानी के साथ उसको कनेक्ट करें और आगे से जो पानी निकलेगा वो 80% फ़िल्टर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, एक तो ठंडा पानी नहीं पीना, दूसरा उसको उबाल के पीना है, तीसरा फिटकरी का इस्तेमाल करें, फिटकरी पानी में मारें, 10 मिनट छोड़ दें, सारा कचरा नीचे बैठ जाएगा। इसके अलावा अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फ़िल्टर प्लांट लगाएं, और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो पानी को गर्म करें और तब इस्तेमाल करें। जब आप देखेंगे आप ठंडा पानी छोड़ देंगे और साफ़ पानी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो मेरे दोस्तों आप देखेंगे आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। आप हेल्दी होंगे, आपके बच्चे हेल्दी होंगे, आपकी माँ हेल्दी होगी, आपकी वाइफ हेल्दी होगी। जब आप हेल्दी होंगे तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, आपको हर चीज़ समझ आएगी, बेहतर अंदाज में आप काम कर सकेंगे, सुस्ती कायली आपकी ख़त्म हो जाएगी मेरे दोस्तों। दूसरे नंबर पर मेरे दोस्तों, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारे यहाँ ये देखने में आया है कि हम लोग पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने से स्ट्रेस बॉडी का अंदर ही रहता है। जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो स्ट्रेस निकलता है। ठंडे पानी की बात नहीं मैं कर रहा, नॉर्मल पानी की बात कर रहा हूँ। जब आप नॉर्मल पानी ज़्यादा इंटेक करते हैं, जब पानी आप ज़्यादा पीते हैं तो आपका सारा स्ट्रेस और गंद मन जो भी आपने खाया वो निकल जाता है दोस्तों। अगर खुदा ना खास्ता थोड़ी चीनी ज़्यादा खा ली है तो आप बाद में जब पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो बाहर निकल जाती है मेरे दोस्तों किसी हद तक। वॉक लाजमी करें, एक्सरसाइज लाजमी करें। इसी तरह आपने खुदा ना खास्ता नमक का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया तो जब आप पानी ज़्यादा पी लेते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती है, चीज़ बाहर निकल जाती है। इसी तरह जो गर्मी है, आपको गर्मी फील होती है, आप जब ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है मेरे दोस्तों। इसी तरह आपको आपकी बॉडी के ऊपर या अंदर जो स्ट्रेस होता है, ये जो बॉडी है ना, ये इसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है, जो शोर है, आवाज़ें इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती हैं। जब आप पानी का इंटेक करते हैं या वुज़ू करते हैं या गुस्ल करते हैं तो सारा स्ट्रेस ये लेके निकल जाता है, अंदर से भी बाहर से भी। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो लोग बार बार वुज़ू करते हैं, नमाजी जो होते हैं, वो क़यामत वाले दिन उनके चेहरे क्यों चमकेंगे? वो इस वजह से चमकेंगे, उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं था। लाइफ में बार बार पानी का इंटेक होता था, बार बार पानी का उनकी बॉडी के साथ टच होता था, अंदर लेते हैं, ऊपर लेते हैं, बार बार फ्रेश करते हैं, शावर लेते हैं और वुज़ू करते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर से जो आपकी रिकॉर्डिंग हुई हुई चीज़ें वो सारी निकल जाती हैं बार बार। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी मसाइल जाते हैं। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे मेरे दोस्तों, अभी अजान हो रही है तो इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। हमने अच्छा पानी नहीं पीना जो हमें अच्छा लगता है, हमने सही पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना, ज़्यादा पानी पीना है, साफ़ करके पानी पीना है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।